जब जब मेरो लाल डराए तब तब दर्शन दे बोले तब तब दर्शन दे। प्रार्थना करी बाबा अब ऐसा करो तुम ब्रजमंडल में ही ले जाओ, जब जब हमारा लाला रोया करे तब तब आप आकर के दर्शन दे दिया करना। तो बंधु जब से शंकर भगवान ब्रजमंडल में ही रहना प्रारंभ कर गए, आप अगर ब्रजमंडल में जाएं तो गोवर्धन में महादेव बाबा आपको चकलेश्वर महादेव के रूप में दिखाई दे जाएंगे। बोली चकलेश्वर भगवान की जय। गोवर्धन में महादेव बाबा का मंदिर चकलेश्वर महादेव के रूप में बना है। और अगर आप मथुरा में जाएं तो मथुरा में महादेव बाबा का मंदिर भूतेश्वर के रूप में बना है। बोली भूतेश्वर भगवान की जय। और वृंदावन में तो शंकर भगवान बड़ी विचित्र स्थिति में बैठे हैं। वृंदावन में शंकर भगवान बढ़िया धोती पहन के और 16 श्रृंगार करके वृंदावन में शंकर भगवान गोपी बन के बैठे। बोलो गोपीश्वर भगवान की जय हो। ऐसे करके भगवान ब्रजमंडल में विराजमान है। सुखदेव देते हैं राजन परीक्षित भगवान शंकर दर्शन करके गए हैं। यहाँ पर कंस ने एक राक्षस को भेजा है भगवान को मारने के लिए। जिस राक्षस वो राक्षस आंधी के रूप में आया है और भगवान को मारना चाहता है। भगवान का छठी महोत्सव मनाया जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ, सबकी सब गोपियों ने भगवान को घर से बाहर बैलगाड़ी के नीचे पालने में लिटा दिया और सबकी सब गोपी घर में भीतर अंदर नृत्य कर रही है, नाच रही। और यशोदा मैया ने ब्रजवासियों से कह रही छोड़ाओ मेरो लाला बैलगाड़ी के नीचे पालना में लेटो लेटो सोई रहे हो, जाकी रखवारी करियो। मधुमंगल श्री धामा तो सब बोले हाँ हाँ मैया तुम खूब नाचो गाओ, हम लाला देखते रहेंगे। और सबके सब ब्रजवासी लाला को देख रहे हैं। और जब ऐसे देख रही हैं तो राक्षस आया है आंधी के रूप में। और जैसे ही राक्षस आया आंधी के रूप में तो भगवान मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि छठी महोत्सव आओ और हम जा बैलगाड़ी के नीचे पालना में लिटाई देंगे और सबकी सब गोपी नाच रही है। तो यहाँ जैसे ही वो राक्षस आया आंधी के रूप में भगवान बैलगाड़ी पे आकर के बैठ गया है। तुरंत भगवान ने बैलगाड़ी में ऐसी लात मारी है कि बैलगाड़ी ऊपर आकाश में उड़ गई है। और जब आकाश में उड़ी तो वो बैलगाड़ी घूमते घूमते धरती में गिरी है और पूरी बैलगाड़ी टूट गई। नंद बाबा चल करके आए और नंद बाबा ने कही चौड़े ब्रजवासी जी बैलगाड़ी कौन टूटी है। ब्रजवासी बोले बाबा तो सांची सांची बतावे। बोले हाँ सांची सांची बताओ जी बैलगाड़ी कौन टूटी। बोले बाबा जितियो जो लाला है ना। बोले हाँ जाने ऐसी लात मारी है जब बैलगाड़ी में बाबा जी बैलगाड़ी ऊपर को उड़ गई, बाबा धरामसीना धरती में गिर गई। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों अब तक तो तुम्हारे दादा परदादा भांग पियो करे, लेकिन अब कोई ऐसा लोग है कि तुम भांग पी के आए। का मतलब अरे मेरो लाला अब 6-7 दिना को है कोई तो नहीं बड़ी बैलगाड़ी में लात मार देगो बैलगाड़ी ऊपर चली जाए। ब्रजवासी बोले बाबा माने के मत माने बात तो चाहिए सांची। भगवान ने यहाँ उसका उद्धार किया है। उसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार किया गया है। इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, मैं तब कहब स्वमति अनुरूपा। बिहारी से मेरे प्यारे मोरे ने ना लड़ गए, सखीरी मोरे ने ना लड़ गए, ना लड़ गए।
सखी मोर नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी से ओ गोद बिहारी से मेरे प्यारे मोर नैना लड़ गए। बहन मोरी नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, सखी हम नैना लड़ गए। प्यारे बिहारी सरकार और अगर बांके बिहारी से, अगर खिलन बिहारी से नैन लड़ रहे हो तो ऊपर हाथ करके ताली बजाओ। हरि बोल। यही तो आदत है प्यारे। पीछे कर लो।
शंकर भगवान की जय हो, जाहर वीर बाबा की जय हो, खिलन बिहारी सरकार जय हो, जय जय श्री राधे। आप वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में राधा रमण लाल जी का मंदिर है और राधा रमण लाल जी के नेत्र इतने बड़े हैं, हालांकि प्रतिमा लघु है लेकिन नेत्र इतने बड़े हैं। उन नेत्रों में आप हमारे कहीं से एक बार जरूर वृंदावन जाना और वृंदावन जाकर के राधा रमण जी के नेत्रों में नेत्र डाल के देखना। सच में अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। और राधा रमण लाल जी के नेत्र बड़े श्रेष्ठ और चंचल चपल विशेष है। बाल चरित हरि बहुविध कीना अति आनंद दाशन कहनी। देखो वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं, वृंदावन में राधा रमण जी हैं और वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी हैं। ये तीनों ठाकुर अपने आप प्रकट हुए हैं, ये किसी ने बनाई नहीं, किसी ने प्रतिमा इनकी बनाई नहीं है। भगवान का भक्त भगवान के साथ कैसी भी लीला कर सकता है। मनसुका श्रीधामा भगवान को घोड़ा बना लेते थे और भगवान की पीठ पे बैठ जाया करते थे, लाला अब तुम चले अब हम बैठेंगे। तो ऐसा काम केवल भगवान का भक्त कर सकता है। भक्तन ने मोहि नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोहि नाना भांति नचायो। देखो एक भक्तमाल की कथा है, भक्तमाल का एक ग्रंथ है और उस भक्तमाल के ग्रंथ में राधा वल्लभ लाल जी की एक प्रत्यक्ष घटना है। एक बार गर्मियों का समय था, जून का महीना था जो अभी चल रहा है। गर्मियों के समय में एक भक्त राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने गया। ये कथा भक्तमाल की है और प्रत्यक्ष घटना, सच में कथा है, प्रत्यक्ष घटना। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। गर्मियों का महीना था, पसीना आ रहा था इसे। अच्छा नियम है, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में या फिर बिहारी जी के मंदिर में जाएं तो पेड़े का भोग लगता है। तो वो ब्रजवासी 1 रुपए का सिक्का और एक पेड़ा लेकर के राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने गया। जैसे ही दर्शन करने गया तो राधा वल्लभ लाल जी का पर्दा लगा था और जब पर्दा लगा था तो इस ब्रजवासी को बड़ा क्रोध आया। मनी मन में सोचने लगा, खुद तो वहाँ एसी में आराम से बैठा है और यहाँ गर्मी में हम बैठे हैं और खुद का पर्दा लगाए। अब सोच, भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त भगवान के साथ कैसी भी लीला कर सकता है। अगर भक्त होगा तो महाराज आधे घंटे बाद जब पर्दा खुला, 1 रुपए का सिक्का और वो पेड़ा दोनों हाथ में ऐसे मिलाए और राधा वल्लभ लाल जी की तरफ फेंक के मारे, शाबाश बंसी वाले, तू तो माँ पंखा में बैठो है, तू तो माँ कूलर में बैठो है, एसी में बैठो है और हम यहाँ गर्मी में पसीना के माए पानी पानी है रहे तो बिल्कुल लज्जा ना नहीं आ रही, इतनी देर बाद तेने पर्दा खोलो। कहने का अर्थ भगवान का भक्त हो तो भगवान के साथ कैसी भी लीला कर सकता है। मनसुका और श्रीधामा भगवान को घोड़ा बना लिया करते थे और भगवान की पीठ में बैठ जाया करते थे। परीक्षित ऐसे भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजः जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार ब्रज मंडल में गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने पूछा, गर्गाचार्य जी कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे? गर्गाचार्य जी बोले, हम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण पे काम ही का है, कबों काऊ को नामकरण संस्कार करो, कबों काऊ के फेरा परवायो, कबों काऊ को सत्यनारायण की कथा करबो, कबों भागवत करबो, हम ब्राह्मणों के यही काम है। नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी 2 बालकों ने मेरे यहाँ जन्म लिया है, आप चल करके उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए।
तो गर्गाचार्य जी ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? प्रजः जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित। नंद बाबा, अगर तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार मैं करूंगा और ये बात कंस को पता पड़ जाएगी तो कंस मुझे मार देगा, छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंस आपके दोनों बालकों को अपना शत्रु मानता है, इसलिए मैं उनका नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी आप एकांत में चुपचाप बैठ के गौशाला में नामकरण संस्कार कर दो, हम किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। तो अब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। यशोदा मैया ने, रोहिणी मैया ने, दोनों ने आपस में सोचा जो बाबा नामकरण संस्कार करने आ रही हैं ये कुछ जानती भी हैं कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए यशोदा मैया ने अपने बालक को रोहिणी मैया की गोद में दे दिया और रोहिणी मैया ने अपने बालक को यशोदा मैया की गोद में दे दिया। अगर बाबा जानता होगा तो बता देगा किसका बालक किसकी गोद में है। और जैसे ही गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा मैया अयम ही रोहिणो पुत्रो रम्यन शुद्धो गणहि आख्यास्तते राम इति बलाधिक्याम बलम विदो। यशोदा मैया, ये जो तेरी गोद में बालक है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी मैया का है। अयम ही रोहिणो पुत्रो, यही बालक रोहिणी मैया का है, और जो रोहिणी मैया की गोद में बालक है वो तुम्हारा है। और जब ऐसा कहा तो दोनों मैयाओं को विश्वास हो गया कि बाबा ऐसा वैसा नहीं है, जानकार है। अब नामकरण संस्कार का समय आया। बलम दिक्या बलम विदो, जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं उनका नाम बलराम रख दिया गया। बलम दिक्या बलम विदु, बोली बलराम जी महाराज की जय। उसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार करने का समय आया। चित्तम कर सयति कृष्णा, यशोदा मैया जो सदैव सबके चित्त का आकर्षण कर लेगा, आकर्षण कर लेगा, इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही नामकरण संस्कार करते समय गर्गाचार्य जी की गोद में भगवान आए तो गर्गाचार्य जी तो कांप गए। ओहो, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ जो परमात्मा संसार का नामकरण संस्कार करता है, उस परमात्मा का मैं नामकरण संस्कार करूंगा। अरे जिसने मेरा नामकरण संस्कार किया है उसका नामकरण संस्कार मैं करूंगा, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। गर्गाचार्य जी तो समझ गए ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है भाई। तो गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा मैया तेरे यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया है ये कोई साधारण बालक नहीं है मैया, ये स्वयं साक्षात भगवान है। और जब ऐसा कहा कि साक्षात भगवान है तो भगवान तो गोद में ही बैठे। भगवान ने आंख निकाल दी गर्गाचार्य जी के ऊपर। क्या कर रहे हो मैया, मत बताओ हम भगवान है। अगर मैया पतो पड़ गई कि हम भगवान है तो मैया भीति पे टांग देगी, 4 चिनोरी सवेरे भोग लगावेगी और 4 चिनोरी संध्या को भोग लगावेगी। जय हो गोपाल जी। इसलिए यशोदा मैया को मत बताओ कि हम भगवान। और ज्यादातर भगवान की सेवा हम और आप ऐसे ही तो करते हैं। ज्यादातर है हम तो लोग बागों के घर जाते रहते हैं तो लोग बाग बताते हैं महाराज जी ये हमारा ड्रेसिंग रूम, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये हमारा भोजन करने का रूम, ये इसका रूम, ये उसका रूम। हम पूछते हैं हमारे ठाकुर जी का रूम कहाँ है? तुम्हारा दीवार पे छोटा सा मंदिर है ना, तो ऊपर ही ना नीचे बीच दीवार पे टंगी, मंदिर भी छोटा सा है। अच्छा मंदिर भी छोटा है और मंदिर बिल्कुल ओवरलोड भर चुका है। ज्यादातर देखना आप घरों में मंदिरों में देवी देवता इतने ज्यादा भरे होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर पैर रख के बैठे हैं देवी देवता। ऐसा ही तो होता है। 4 चिनोरी सुबह 4 चिनोरी शाम को भोग लगाते हैं, ऐसी सेवा करते हैं। तो हम तो देखते रहते हैं ज्यादातर मंदिर ऐसे होते हैं घरों में कि महाराज देवी देवता एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, दबे दबे बैठे हैं, पैर सीधा करने की जगह तक नहीं। और अपने लिए 4-4 मंजिल की कोठी। अच्छा देवी देवता इतने मंदिर में ला करके रख लिए हैं कि अब बस उसमें माचिस को रखने के लिए भी जगह नहीं।
लेकिन भक्त की भक्ति शांत नहीं होती है। महाराज लगे हैं देवी देवता लाइवे में, लगे हैं देवी देवता लाइवे में। रामेश्वरम में गए तो राम जी ले आए, और जैसे ही राम जी को लेके आए तो राम जी ने भगवान कृष्ण से कही कि प्रभु सरक